सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद, अब हम कह सकते हैं, राहुल गांधी की 137 दिन के बाद सदस्यता बहाल हो गई है और वे दोबारा सांसद बन गए हैं। उनके संसद पहुंचते ही कांग्रेस के नेताओं में भयंकर जोश और उत्साह दिखा। और दिखता भी क्यों ना, उनके नेता पूरे 137 दिन के बाद दोबारा सांसद घोषित हुए सदन पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दोबारा सांसद बनने को एक जीत की तरह देख रही है और उसे सेलिब्रेट भी कर रही है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनमें कांग्रेस के नेता ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर राहुल गांधी की इस सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज जश्न मनाया जा रहा है। उनके नेता राहुल गांधी दोबारा से सांसद बन गए हैं। कोर्ट ने उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यह कोई आखिरी फैसला नहीं है, आगे सुनवाइयां चलेंगी और अभी फैसला आने में वक्त है। हालांकि जैसे ही उनकी सजा पर रोक लगी तब से ही यह सवाल था कि क्या उनकी सदस्यता बहाल होगी, जिस पर हमने आपको बताया था कि ठीक ऐसे ही एक मामले में लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता बहाल कर दी गई थी जब उनके एक केस में उनकी सजा पर रोक लगाई गई। संसद पहुंचते ही राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को पहले प्रणाम किया और फिर वे सदन की ओर बढ़े। राहुल गांधी के सदन में पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं ने न सिर्फ मनोबल की वृद्धि की है, बल्कि उनमें एक उत्साह और देखने को मिलेगा। एक और बात जो जनता के हिस्से में आई वो ये कि न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत हुआ। वो इसलिए नहीं कि राहुल के पक्ष सही है या गलत है, क्योंकि वो फैसला आना अभी बाकी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अभी सिर्फ सजा पर रोक लगी है। भरोसे में मजबूती की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका जब एक मजबूत सरकार के खिलाफ फैसला देती है तो इस बात का ऐलान स्वाभाविक रूप से हो जाता है कि वे सरकार से अलग हैं और उनके फैसले जनता के हित में होंगे और संविधान को ध्यान में रखते हुए होंगे। वहीं इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने की कोशिश की थी। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूं कि मैं बार बार कहता हूं, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी। उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानन ने फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोर्ट हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है पूरी पार्टी एक्सपोर्ट हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो विशेष कर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी है, ये कह सकता हूं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर खुशी जताई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जान लेते हैं। राहुल जी के आज लोकसभा में रोकने के लिए जो तमाम उपाय किए थे, आखिर में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने आज उसकी सदस्यता बहाल की है। सत्य की जीत हुई है और देश राहुल जी को
लोकसभा में सुनना चाहते थे, आज वो आदेश हुआ है, एक बड़ी सफलता। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। सर, लो कॉन्फिडेंस मोशन भी आने वाला है, राहुल गांधी जी भी मौजूद रहेंगे, इसी बीच हिंसा कम नहीं हो रही है और कुकी अलायंस जो है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से। बड़ी बात यह है कि पूरे 100 दिन बीतने के बाद भी डबल इंजन की सरकार वहां हिंसा रोक नहीं पा रही है, बल्कि हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भी हिंसा हो रही है। और लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, ये बहुत चिंताजनक है और देश के लिए कतई उचित नहीं है।